आप देख रहे हैं बीए न्यूज लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से संवाददाता चांद इदरीसी के साथ। लखनऊ, पति पत्नी के रिश्तों में आई दरार को सुलह समझौते के जरिए खत्म कराने बहू के मायके आए ससुर, सास, दामाद और रिश्तेदारों पर बहू ने अपने परिवार और मोहल्ले के समर्थकों के साथ हमला कर दिया। हमले में सास बुरी तरह घायल हो गई, वहीं सुलह कराने आए बाकी के लोगों को भी खुद को बचाने के लिए सर पर पैर रखकर मौके से भागना पड़ा। जनपद गाजीपुर के मर्दह हैदरगंज निवासी ओंकारनाथ के मुताबिक लगभग 10 वर्ष पहले उनके बेटे नवीन की शादी लखनऊ के विकासनगर की शिवविहार कॉलोनी निवासिनी अर्चना सिंह से हुआ था। विवाह के बाद बेटे और बहू के बीच 2 बच्चों ने जन्म लिया। बेटे और बहू के बीच हुए किसी विवाद के चलते पिछले 2 वर्षों से बहू अर्चना अपने मायके लखनऊ दोनों बच्चों को लेकर रह रही है। बेटा नवीन बहू को हर महीने जरूरतों के मुताबिक पैसे भी भेजता है। ओंकारनाथ ने आरोप लगाया है कि विवाद को खत्म कराने और बहू को विदा करवा कर ले जाने की नीयत से लखनऊ बहू के घर पहुंचने पर बातचीत के दौरान उन पर हमला कर दिया गया। हमले में बहू के घर के लोगों के साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल थे। आकस्मिक हुए हमले में ओंकारनाथ की पत्नी को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया गया, साथ ही बेटे और उन्हें भी जमकर पीटा गया। सुलह करवाने आए रिश्तेदार भी इस हमले में बच नहीं पाए और उन्हें भी मार खानी पड़ी। यही नहीं, जान बचाकर भागते समय उनका पीछा भी किया गया। पीड़ित ओंकारनाथ ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर से करते हुए जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अच्छा, मेरा नाम ओंकारनाथ है, पुत्र कुबेरनाथ, सरार हैदरगंज, मर्दह थाना, जिला गाजीपुर से आए हुए हैं। यही हम अपने बहू को विदा कराने के लिए विकासनगर से 61 शिवविहार कॉलोनी विकासनगर आए थे, अपने परिवार को ले जाने के लिए, बहू को ले जाने के लिए। मैं था, मेरी बीवी थी और हमारे बीवी की बहन चंदा और मेरा पुत्र नवीन प्रताप और मेरे बुआ के लड़के 3 थे। जो हम लोग कोई बाहरी नहीं थे, हम लोग रिलेशन में ही लेकर के आए हुए थे। और ये 18/10/21 का ये घटना है। उस संबंध में ये कई बार यहाँ हम लोग आए, लेकिन कोई उसके बारे में लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मामला क्या मामला ये एफआईआर दर्ज के लिए हम लोग आए थे। वहाँ पे मारपीट हुआ। वो हम लोगों को घर में प्यार से बैठा करके चाय पानी बिस्कुट कराए। इसके बाद उन्होंने बातों बातों के दौरान मैसेज का लेकर के मामला को लेकर के हमारी बहू उलझ गई। उलझ करके हमारे बेटे को चप्पल निकाली मारने के लिए। और इसके बाद जब बात बिगड़ गई तो फिर हम हुआ कि बालक मेरा कहा कि बाहर आप लोग निकलिए, चलिए ये माहौल गड़बड़ है यहाँ पे। तब तक हम लोग अभी निकल रहे थे, तब तक वो हमारी बहू ने अपने बड़ी बहन को फ़ोन करके बुलाई। जब वो 10-5 मिनट के अंदर वो आ गई, घर में आते ही बहुत आक्रोश से होकर के हमारी बीवी को कही कि तुम कैसे आकर बैठी हो घर में। जब इन्होंने तो किया तो इनसे एकदम आक्रोश में होकर के ही बात कर रही थी, जैसे आग बबूला हो गई कि जब इनको खा जाएगी, उस तरह से। तो आपके बेटे मामला क्या हुआ जो इस तरह की घटना अपने घर में की? हाँ, वो हमारी बहू जो है 3 साल से मायके में पड़ी हुई है। उसको विदाई कराने के लिए हम लोग परेशान थे कि विदाई करके हम लोग ले जाए अपने घर। हमारे पोता, एक 8 साल का पोता है, एक 4 साल की बच्ची है। उसको बच्चों को देखते हुए हम लोग ले जाने के लिए हम लोग आए थे। वो क्या कारण था जो ससुराल में अपने माता पिता के पास रह रही थी वो लखनऊ? हाँ, वो उसका झुकाव हमेशा अपने मायके में ही रहने का था। क्यों, क्या लगता है क्यों ऐसा था? हाँ, वो उसका झुकाव ये था कि अपने मायके में रहना और हमारे परिवार से अलग रहने की बात हमेशा करती थी। इसी बात पे लेकर विवाद होता था। जब विदाई हुई, आप गए, आपके साथ मारपीट की, आपने उसके बाद क्या थाने गए थे? मैंने हमारी बीवी को धारदार हथियार से मार दिए सब। यहाँ पे ये सीने में लगा हुआ था। पहले तो मारा इस पे, वो भव्यांशी नाम की पंखुड़ी उर्फ भव्यांशी ने दौड़ करके मारी। तो हमारा बालक देखा तो दौड़ करके हमारा बालक अपनी मम्मी को बचाया। मम्मी को बचाते समय वो भव्यांशी गिर गई। गिरने से ये इनका यहाँ पे